तो चलिए भाई हम लोग देखते हैं कंबसन एंड फ्लेम में कि एक्चुअली कंबसन होता किसका है, और क्या हम लोग जब किसी वैक्स समझ रहे हो ना, जो कैंडल है, ऐसे कैंडल यूज करते हैं ना, ऐसे कैंडल होता है ना, तो एक्चुअली हम लोग जो कैंडल यूज करते हैं, जो कैंडल को जलाते हैं, तो क्या कैंडल का सॉलिड स्टेट जलना शुरू करता है, या फिर क्या कैंडल का लिक्विड स्टेट, ऐसे कैंडल देखते हो कैसा मेल्ट कर कैसे निकलता है, तो क्या कैंडल का लिक्विड स्टेट जलता है ना, या फिर क्या कैंडल का गैसेस स्टेट जलता है। ये हम लोग आज पता करेंगे और फिर पता चलेगा कि एक्चुअली में सॉलिड स्टेट जल रहा है कि गैस स्टेट जल रहा है कि लिक्विड स्टेट जल रहा है। ठीक है, और ये पता करना है बहुत आसान। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी लेंगे। तो जब एक्टिविटी करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, कैंडल को देखेंगे गौर से। तो इसका मतलब ये नहीं कि कैंडल रो रहा है, इसका इसका मतलब क्या है, कैंडल जल रहा है ना, समझ गए। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि जब हम लोग ऐसा देखते हैं तो क्या लगता है कि ऐसा एक कैंडल का जब ऊपर में फ्लेम को गौर करोगे ना, तो लगेगा ऐसा करके एक फूल है, फूल समझते हो ना भाई, ऐसा करके लगेगा ऊपर में एक ऐसा फूल टाइप का है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ऐसा इस जगह को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ध्यान देना है, ध्यान देना। ऐसे इस जगह को जूम करके रखा हूँ और ये लगेगा कि इस फूल में इसमें काफी सारा वैक्स का लिक्विड फॉर्म भरा हुआ है और इसमें ये फ्लेम जल रहा है ऐसा करके। जब नोटिस करोगे तो कभी नोटिस करना, काफी मतलब अच्छा लगता है देखने में, ये है ना। तो ये क्या है ना, लिक्विड वैक्स जो है ये ट्रैप्ड हो जाता है किसमें, ये कप ऑफ सॉलिड वैक्स में। ठीक है, ये चारों तरफ से भी वैक्स ही रहता है सॉलिड में, और इसमें जो ये रहता है ये लिक्विड रहता है। ये लिक्विड क्यों रहता है पता है, ये लिक्विड क्यों रहता है, अबे मेल्ट कर जाता है सॉलिड टेम्परेचर कांटेक्ट में आकर के, फ्लेम के कांटेक्ट में जो रहेगा वो मेल्ट कर जाता है, और आउटर वाला वैक्स उसके कांटेक्ट में नहीं रहता है, सॉलिड में रहता है। ठीक है, समझ गए। तो सॉलिड और लिक्विड जो होता है ना, इसमें कभी भी कैंडल का ये जो पार्ट होता है वैक्स का, इसमें कभी भी फायर कैच नहीं करता। ठीक है, हम लोग एक्टिविटी करेंगे इसको, ये पता करने के लिए क्या ये सही बात है। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे मैच स्टिक लेते हैं और कैंडल को लाइट कर देते हैं, कैंडल जलना शुरू कर देता है, और उसके क्या करते हैं, फूंक देना है। फूंक देंगे तो क्या होता है, ऐसा उसका ऐसा धुआं निकलता है, गौर करना, ऐसा स्मोक निकलता है ना। और फिर क्या करना है, कैंडल लेना है और इसके इस वाले पार्ट में नहीं, दूर में इधर ही लगाना है, ऐसा दूर में इसके फ्लेम में लगाना है, धुआं में स्मोक जो निकल रहा है इसमें। जब तुम लगाओगे ना तो तुम देखोगे कि क्या करता है, फायर कैच कर लेता है ना। ऐसा नोटिस करना, कैंडल जला लेना, उसको फूंक के बुझा देना, जैसे बुझाओगे तो उसका ऐसा करके फ्यूम निकलेगा, ऊपर में निकलेगा ना। इसको यहाँ नहीं, ये मान लो कैंडल का ये पॉइंट था, है ना, यहाँ नहीं लगा के कैंडल को, मैच स्टिक को यहाँ लगाना, ये क्या करेगा, फायर कैच कर लेगा, ऐसा नोटिस करना। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला भाई, इससे कंक्लूजन निकला, व्हेन कैंडल इज लिट इट इज द वैक्स वेपर्स दैट बर्न, नॉट द लिक्विड वैक्स। इसीलिए क्या करना होता है हम लोग को, जब कैंडल को लिट करते हैं तो क्या करना पड़ता है, कैंडल को थोड़ा देर हम लोग मैच स्टिक को थोड़ा देर यहाँ रखते हैं, और दरमियान क्या होता है, जितना देर रखते हैं उससे इसके टेम्परेचर से वैक्स मेल्ट करता है, फिर वैक्स वेपराइज होता है, फिर उसका वेपर फेज जो है वो फायर कैच करता है ना। यही रीजन होता है कि थोड़ा देर हमको होल्ड करना पड़ता है मैच स्टिक को लेकर के, किसके पास, कैंडल के पास। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। नाउ वी हैव नेक्स्ट एक्टिविटी टू प्रूव दैट मिडल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम कंटेन्स अनबर्न्ड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कहां पर, मिडल जोन। टेक अ लाइटर कैंडल, एक लाइटर कैंडल ले लिए हैं। नाउ इंट्रोड्यूस अ क्लियर ग्लास स्लाइड इनटू द फ्लेम। क्या करना है, ग्लास स्लाइड लेना है। ग्लास स्लाइड समझ में आ रहा है सबको, ग्लास का टुकड़ा है ना, जो लेबोरेटरी में यूज करते हैं, इसको बोलते हैं ग्लास का स्लाइड। ठीक है भाई, ये लेना है और इसको कोई भी ऐसा जो चिमटा होता है उससे पकड़ लेना है, हाथ से जलवा नहीं दिखाना है। होल्ड द स्लाइड इन द सेम पोजिशन फॉर अबाउट 40 सेकेंड्स, कुछ देर रखना है ऐसा करके। ऐसा जब तुम रखोगे तो क्या होगा, ऐसा ऑब्जर्वेशन आएगा तुम्हारा, ऐसा ऑब्जर्वेशन जैसा हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, ऐसा ऑब्जर्वेशन आएगा, है ना। ये ऑब्जर्वेशन किसका है, मिडल जोन का है। रिमूव इट एंड ऑब्जर्व केयरफुल्ली, है ना। अ सर्कुलर ग्रेइश ब्लैक रिंग फॉर्म्ड ऑन द ग्लास स्लाइड ड्यू टू अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन द मिडल जोन ऑफ द फ्लेम, है ना। ऐसा जो है, ऐसा करके जो बीच में आएगा, क्या आएगा, बीच में क्या होता है, ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, है ना।
समझ गए? नहीं दिख रहा है ऐसा करके? समझ गए बात को? तो कंक्लूजन क्या निकला? मिडल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम कंटेन्स अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। जहां अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होगा वहां पर ऐसा ब्लैक रेजिड्यू आएगा, ठीक है। और कई सारे लोग ऐसा करके काजल भी बनाते हैं, नहीं नोटिस किए हो? घर में काजल कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है ना, कोई ऐसा सब्सटेंस को जला के लोग ऐसा करके कार्बन पार्टिकल कलेक्ट कर लेता है ना? समझ गए? हाँ। अब एक एक्टिविटी है, टू प्रूव दैट आउटर जोन इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, टेक 2 लाइटेड कैंडल्स। हम लोग क्या करते हैं, ऐसा 2 लाइटेड कैंडल्स लेते हैं, अदर इन द ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम, ठीक है। तो पहला है नॉन ल्यूमिनस आउटर जोन, और दूसरे में हम लोग लेते हैं मिडल जोन, जिसमें कि जो कि ल्यूमिनस है। देखना भाई, आउटर जोन को नॉन ल्यूमिनस बोला जाता है, मिडल जोन को ल्यूमिनस बोला जाता है, हमेशा ध्यान देना है। अब ऐसा करके एक को ऊपर रखा, एक को ऐसा बीच में रखा, होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स इन द सेम पोजीशन, है ना। कौन चलेगा पहले, है ना? वी विल नोटिस दैट कॉपर रॉड गेट्स रेड हॉट। इसमें क्या है, अगर ये वायर है, मान लो अगर तुम्हारे पास कॉपर का नहीं है तो तुम स्टील वायर भी यूज कर सकते हो। स्टील वायर से भी ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। स्टील वायर मतलब जो वायर ऐसा करके मिलता है मार्केट में, ऐसा करके मिलता है ना किलो भाव से, उससे भी ऐसा कर सकते हैं। तो क्या करना है, एक को फ्लेम के ऊपर में रखना है, एक को फ्लेम के बीच में डाल के रखना है। तो हम लोग जब काफ़ी देर नोटिस करते हैं तो देखते हैं क्या कि इस पर क्या हो रहा है, कार्बन का रेजिड्यू जमा हो रहा है रेड होने की बजाय, और ये क्या हो रहा है, पूरा है ना रेडिश हो गया। इसका मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट जोन जो है नॉन लुमिनस जोन होता है और वो हॉटेस्ट जोन होता है, और जो मिडल जोन होता है वो कम टेम्परेचर होता है उसका, इसलिए वो गर्म नहीं कर पाया और उसमें जो है कंप्लीट कंबसन भी नहीं हो पाता है, इसीलिए ब्लैक रेजिड्यू लेफ्ट ओवर हुआ। ठीक है भाई। नाउ वी हैव नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक अ लाइटेड कैंडल, व्हेन द फ्लेम ऑफ द कैंडल इज एब्सोल्युटली स्टडी, इंट्रोड्यूस अ थिन ग्लास ट्यूब इन द डार्क इनर जोन। कहाँ डालना है ना? या फिर ऐसा तुम लेबोरेटरी में देखे होगे कि इतना बड़ा ऐसा ग्लास स्टिक होता है, कई सारा केमिकल्स को हम लोग ऐसा डिजोल्व करने के लिए इसको यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग मेटल स्टिक लेबोरेटरी में यूज नहीं करते हैं। ठीक है भाई। अगर वो भी तुम्हारे पास है तो उससे भी हो जाएगा, या नहीं तो ग्लास का ऐसा स्लाइड है तो उससे भी हो जाएगा, जो लेबोरेटरी में या पैथोलॉजी में स्लाइड होता है उससे भी हो जाएगा। तो क्या करना है, उसको डार्क इनर जोन में जब हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, ध्यान देने से पता चलता है क्या क्या हो रहा है। देखो, हाँ, ये ऐसा करके जब, क्यों ऐसा समझना जरा सा, ऐसा करके ये एक पाइप है, टेस्ट ट्यूब जैसा होता है ना, टेस्ट ट्यूब होता है ना भाई, ऐसा टेस्ट ट्यूब एक तरफ खुला रहता है, ये ऐसा मान लो पाइप है, होलो पाइप, दोनों तरफ खुला है ना, इधर भी खुला है और इधर भी खुला है, और ग्लास का। इसको जब तुम यहाँ डार्क जोन में डालोगे ना, इससे ऐसा फ्लेम निकलने लगता है। ऐसा फ्लेम क्यों निकल रहा है, ऐसा फ्लेम इसलिए निकल रहा है कि इसको हम लोग क्या किया, अब इधर से ऑक्सीजन का सप्लाई देना शुरू किए, तो ये क्या हो गया, जो ब्लैक जोन था ये जलना शुरू कर दिया। पहले ये नहीं जल पा रहा था क्योंकि इसको सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। ठीक है, अब इधर से इसको सफिशियंट ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये भी जलना शुरू कर दिया। समझ गए? क्लियर हुआ? नाउ ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द ट्यूब। अब यहाँ पर जैसे लगाओगे ये जलना स्टार्ट कर देगा। क्या समझे? यू विल ऑब्जर्व दैट वेपर्स कैच फायर एंड बर्न्स विद द फ्लेम एज दैट ऑफ द कैंडल फ्लेम। फिर से बता रहा हूँ, समझो इसको। कैंडल ले लिया है ना, ऑलरेडी जल रहा था पहले से, क्या किए, ये जल रहा था पहले से, रो रहा था। एक ट्यूब लिए, ट्यूब यहाँ पर लगाए, कहाँ पर, जो इसका ब्लैक पार्ट था, ब्लैक पार्ट से क्या हुआ, इसका वेपर फिर बाहर निकलना शुरू हुआ। एक मैच स्टिक लगा दी, यहाँ पे मैच स्टिक जैसे लगा दिए, जलना शुरू कर दिया। इससे पता चला 2-3 चीज। पहला, ये जो अनबर्न पार्टिकल था ये जलता अगर इसको सफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन मिलता तो, पहला चीज ये समझे। दूसरा चीज क्या समझे, दूसरा चीज हम लोग इस एक्टिविटी से ये समझे कि जो वैक्स है इसका वेपर फेज ही जलता है। ठीक है भाई, समझ बात आई? तो वैक्स वेपर्स आर प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम, और वो जब भी होगा तो जलेगा। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। Question number 1, why grayish black ring forms on the glass slide when it is introduced in the flame? Second, write the observations when the candle flame is observed closely. Now we have third question, when a candle is lit, it is the wax vapors or the liquid wax that burns. ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही।